मिला टाइम्स में खुश आमदीद। अरब देशों से भारत को एक बड़ा झटका लगा है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और दूसरे अरब देशों ने भारत के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत से रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म पर पाबंदी लगा दी है। अरब देशों ने इस फ़िल्म को प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया है। भारत की मीडिया यह दावा कर रही है, गोदी मीडिया का कहना है कि सऊदी अरबिया, कतर या दूसरे अरब देशों ने पाकिस्तान के दबाव में फ़ैसला लिया है, लेकिन ये कहना मसले का हल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरबिया और भारत के रिश्ते काफ़ी नज़दीकी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। अच्छे ख़ास से इंडियन मुत्तहिदा अरब इमारात में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, बाज़ाब्ता वो वहाँ प्रॉपर्टी लेकर रहते हैं, बल्कि जो इंडिया के मालदार लोग हैं उनके लिए सबसे सेफ़ और महफूज जगह अब दुबई है। सेकंड होम लोगों के लिए बन गया है। जितना लोग दिल्ली से मुंबई नहीं जाते, उतना ज़्यादा लोग दिल्ली या इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दुबई जाने लगे हैं, वहाँ रहने लगे हैं। अब दुबई ने, यूएई ने भारत से रिलीज़ होने वाली फ़िल्म पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरबिया ने पाबंदी लगा दी है। कतर, कुवैत, बहरीन यानी खलीजी ममालिक के सभी देशों ने, 6 देशों ने भारत से रिलीज़ होने वाली इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी है। और इन तमाम ममालिक का कहना है कि जो नई फिल्म आई है भारत की, ये फिल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इस्लाम की शबीह को यहाँ नुकसान पहुँचाया गया है, मुसलमानों को दहशतगर्द बताया गया है। दूसरी तरफ भारत का कहना है या भारत की मीडिया का कहना है कि इस फिल्म में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा नहीं चलाया गया है या इस्लाम को बदनाम नहीं किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि फ़िल्म के जो ज़्यादातर सीन हैं, जो ज़्यादातर मनाजिर है, वो पाकिस्तान के नाम पर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के खिलाफ हैं। और मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में रहते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म को पाकिस्तान तक ही महदूद रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म इस्लाम के खिलाफ हो जाती है, मुसलमानों के खिलाफ हो जाती है, तो यकीनी तौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका दिल दुखेगा, उनकी तरफ से कार्रवाई होगी और बदनामी होगी। भारत की, देश की फिल्म बनाने वालों का नुकसान हो रहा है। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ उस फिल्म का नाम है धुरंधर। पिछले कई दिनों से फिल्म लगातार चर्चे में है। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ हो गई और अब तक तकरीबन 434 करोड़ का इनकम भी इस फिल्म को हो गया है। बहुत सारे लोग ये फिल्म देख रहे हैं, इसका गाना भी वायरल हो रहा है। लेकिन इस फिल्म की जो पूरी कहानी है, उस कहानी की आड़ में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है। इस्लाम की जो तालीमात है उस पर सवाल उठाया गया है। इस फिल्म में जो मेन अदाकार है वो है रणवीर सिंह और दूसरे लोग हैं। अब इस फिल्म की जो पूरी कहानी है, जो विकीपीडिया पर है, जो इंटरनेट पर है, वो यही है कि दिसंबर 1999 में जो कंधार हाईजैक हुआ था, यानी CI-814 जहाज़ जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ा था और उस जहाज़ को दिल्ली आना था और रास्ते में वो जहाज़ हाईजैक हो जाता है। फिर हाईजैक करके उस जहाज़ को कंधार ले जाया गया। वहाँ से जो इंडियन शहरी थे उस जहाज़ में, जिनकी तादाद 160 से ज़्यादा थी, उन सब को लाया गया। बदले में पाकिस्तान के कई लोगों को भारत को रिलीज़ करना पड़ा, जिसमें मौलाना मसूद अजहर का नाम शामिल है, ऐसे बहुत सारे लोग। इसी तरह 2001 में जब पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, उस हमले का इस मूवी में तस्करा है, दूसरे हालात का तस्करा है। अब इन तमाम हालात का तस्करा करते हुए जगह जगह इस फिल्म में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। जैसे एक शख्स किसी को मार रहा है, काट रहा है, और वो उसकी जान लेते वक्त, उसको काटते वक्त अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहा है, या वो कुरान करीम की आयत की तिलावत कर रहा है, या वो किसी बेगुनाह को मारते वक्त कुरान की आयत की तिलावत करता है, कुरान को पढ़ता है, रिसाइटेशन करता है। कहीं पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से वो कोई मारने का काम कर रहा है, किसी को ज़बह कर रहा है। तो इस तरह के सीन इस फिल्म में दिखाए गए हैं और हर जगह इस्लामी तालीमात को वहाँ पर लाया गया है। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या कुरान की तिलावत, ये सब इस फिल्म में मौजूद है। मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, ना आइंदा भी कभी देखूँगा। ऐसे भी फिल्मों में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं है, ना फिल्म पर मैं रिव्यू करता हूँ। लेकिन अगर कोई फिल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है, मुसलमानों की छवि ख़राब करने के लिए बनाई गई है, तो उस फिल्म की सच्चाई बताना भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है, इस फिल्म को देखने के बाद जिन लोगों ने रिव्यू किया है, उन्होंने अपने रिव्यू में, अपने तबसरे में यही सब लिखा है
کہ जो फिल्म है पूरी वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बल्कि इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। और इसीलिए सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। हालांकि इस्लामोफोबिया पर यह कोई पहली फिल्म नहीं आई है, कोई पहली मूवी नहीं है। लगातार इस्लामोफोबिया पर इस तरह की फिल्में आ रही है। जो बहुत मशहूर फिल्म बनी थी वो कश्मीर फाइल है, इसी तरह आर्टिकल 370 है, इसी तरह केरला फाइल है, 72 हो रहे हैं और भी दसियों इस तरह की फिल्में बनाई गई है जो इस्लामोफोबिया पर मबनी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और ऐसी तमाम फिल्मों का यहाँ के लोगों ने बायकॉट किया। ज़्यादातर इस तरह की फ़िल्में फ्लॉप साबित हुई, वो फिल्में इनकम जनरेट नहीं कर सकी और ऐसी फिल्मों पर सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, कतर ने पाबंदियाँ भी लगाई है। अब ये जो फिल्म आई थी इसका नाम रखा गया था धुरंधर। इसमें कोई 72 हूरों का लफ्ज़ शामिल नहीं था, कश्मीर फाइल, केरला फाइल जैसा वर्ड शामिल नहीं था, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि इस फिल्म में इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई मवाद नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ने इस फिल्म को अपने यहाँ रिलीज़ होने से पहले इसका रिव्यू किया, इसी तरह यूएई ने इसका रिव्यू किया और जब वहाँ की टीम ने इसके बारे में ये रिव्यू दिया, ये तबसरा किया कि इस फिल्म में इस्लाम के ख़िलाफ़ कई सारी चीज़ों को फिल्माया गया है, मुसलमानों को ठेस पहुंचाने वाली फ़िल्म है, इस फिल्म को यहाँ रिलीज़ होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, माहौल ख़राब होगा। चुनांचे सीधे सीधे गल्फ़ के ममालिक ने पाबंदी लगा दी है। ये मैसेज है, झटका है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अरब देशों ने पाबंदी लगा दी है, बल्कि इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि भारत जो दुनिया भर में एक सेकुलर मुल्क के तौर पर जाना जाता है, भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। भारत दुनिया का दूसरा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, ताकत में भी चौथे पाँचवें नंबर पर भारत आता है। अब अगर भारत से कोई फिल्म दूसरे मुल्कों में जाती है और उसको बैन कर दिया जाता है, ख़ासतौर पर अरब ममालिक जहाँ से भारत के अच्छे रिश्ते हैं, अगर सऊदी अरब के वली अहद भारत आते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर एयरपोर्ट पर जाकर उनसे मिलते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। अगर यूएई के वज़ीर आज़म या शेख भारत आते हैं, उनका तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर इस्तकबाल किया जाता है। इसी तरह कतर के अमीर के साथ होता है। ख़ुद हमारे वज़ीर आज़म साहब भी बार बार यूएई जाते हैं, रियाज जाते हैं। पिछले 11 सालों में सबसे ज़्यादा अगर पीएम मोदी ने कहीं का दौरा किया है तो इसमें पहले नंबर पर मुत्तहिदा अरब इमारात है, फिर सऊदी अरबिया है, फिर दूसरे ममालिक हैं। तो ऐसे ममालिक जहाँ से इतने अच्छे रिश्ते हैं, वहाँ से अगर भारत से रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों को बैन किया जाता है तो फिर मामला सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री का नहीं है, बल्कि जो बॉलीवुड का इदारा इस तरह की फ़िल्मों को सर्टिफिकेट देता है, इस तरह की फ़िल्मों को रिलीज़ होने की परमिशन दी जाती है, उनकी भी जिम्मेदारी है इस तरह की फ़िल्मों पर रोक लगाना, बैन लगाना और डायरेक्टर को, राइटर्स को हिदायत देना, उनके लिए गाइडलाइंस जारी करना कि किस तरह फिल्में बनानी हैं। यकीनन फिल्मों में पाकिस्तान को एक्सपोज करना ज़रूरी है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को एक्सपोज करना ज़रूरी है। भारत के जो बहादुर हैं या भारत की जो इंटेलिजेंस है, जिन्होंने बहादुरी का काम किया है, उनकी जो तारीफ़ है वो होनी चाहिए, उनके कारनामों का नई जनरेशन के सामने इजहार होना चाहिए। ये सब ज़रूरी है, लेकिन इन सब की आड़ में अगर एक मज़हब के मानने वालों को ठेस पहुंचाया जाए, इस्लाम और मुसलमानों का गलत चेहरा पेश किया जाए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। और इस तरह की फ़िल्मों को सर्टिफिकेट देने से रोकना बेहद ज़रूरी है। अब जो फ़िल्म है धुरंधर, इसमें हमराज़ अली मिर्ज़ा नाम का एक किरदार है जो बहुत ज़्यादा अहम है। दरअसल हमराज़ अली वो इंडियन एजेंसी का बंदा होता है, पंजाब की एक जेल में वो सज़ाए मौत का कैदी होता है, उसका नाम है मस्करीत सिंह रांगी। उसको जेल से लाया जाता है, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी उसको सौंपी जाती है। वो हमराज़ अली मज़ार बनकर पाकिस्तान में जाता है, पहले वेटर के तौर पर एक होटल में काम करता है, फिर वो रहमान डाकू के गैंग का हिस्सा बन जाता है, सियासत में कदम रखता है और वो अंदर से समझता है, जानता है कि किस तरह पाकिस्तान में सिस्टम में बैठे हुए लोग दहशतगर्दाना हमला करवाते हैं, दहशतगर्दों को भेजते हैं, भारत में हथियारों को भेजा जाता है, किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें काम करती है, किस तरह दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर हमला किया, किस तरह दहशतगर्दों ने कंधार हाईजैक को यानी CI-814 जो एयर इंडिया का जहाज़ था उसको हाईजैक किया, किस तरह दहशतगर्दों ने 26/11 हमले को अंजाम दिया।
तो सारी चीज़ों को हमराज अंदर से देखता है। उसके बाद रहमान पर और उसके पूरे ग्रुप पर भी हमला हो जाता है और हमराज का जो राज है वो राज रहता है, किसी पर उसका राज फाश नहीं हो पाता है कि ये एजेंसी का बंदा है, और इस तरह हमराज कामयाब होकर लौट आता है। ये पूरी कहानी बताई गई है इस फिल्म में, लेकिन इस कहानी को इस्लाम को बदनाम के बगैर भी बताया जा सकता था, इस कहानी को इस्लामोफोबिया के बगैर भी पेश किया जा सकता था। लेकिन सच्चाई यह है कि अब बॉलीवुड नफरत का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, बॉलीवुड तफरीह का जरिया नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों में अब ताज महल को तेजू महल बनाकर पेश किया जाता है या तेजू मंदिर के तौर पर बताया जाता है। अब बॉलीवुड फिल्मों में लाल किला का मेमार किसी और को बताया जाता है। बॉलीवुड फिल्मों में तारीख को गलत सलत तरीके से पेश किया जाता है या फिर कोई फर्जी प्रोपेगेंडा किया जाता है। और धुरंधर नाम की इस फिल्म में भी यही हुआ है। एक ऐसे मौका पर जब देश को यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत बढ़ती जा रही है, इस नफ़रत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पहले जो बॉलीवुड की फिल्में आती थी तो वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को पैदा करने वाली होती थी, गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने वाली होती थी। ये दिखाया जाता था कि किस तरह हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक साथ घूमते। कई मरतबा खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बातचीत करते हैं, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को नहीं बताया गया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने का काम किया गया है, हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया गया है। और माजी में इस तरह की फ़िल्मों का असर भी हो चुका है। कई सारे वाक़यात सामने आ चुके हैं। जब कश्मीर फाइल सामने आई थी और उसमें वन साइडेड फर्जी प्रोपेगेंडा किया गया था, तो बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, निशाना बनाएगा। उसके बाद की भी फिल्मों का यही असर हुआ। अभी 2 दिन पहले का मामला है, बिहार के नवादा में अतहर हुसैन को 20 आतंकियों ने रास्ते में घेर लिया, नाम पूछा, पैंट खोलकर चेक किया, कंफर्म हो गया मुसलमान हैं, तो लोहे के रड से उसको मारा, पेट्रोल डालकर जलाने का काम किया, इस तरह पिलास से उनके नाखून को खींच लिया। इसी तरह का मामला 2-4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पेश आया, जहां 40 साल के यूसुफ को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। हालांकि यूसुफ का कोई कसूर नहीं, वो तो नकली गहने बेचता था और सब लोगों के यहाँ वो जाता था, लेकिन उसके मुसलमान होने की वजह से उसके साथ ये काम हुआ। और ये 1-2 वाक़या नहीं है, बल्कि पिछले 4-5 सालों में 200 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग के इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। नफ़रत पर मबनी वाक़यात अब रोज़ाना पेश आ रहे हैं और उसमें अब सबसे बड़ा किरदार इन्हीं फिल्मों का है। अब तक सोशल मीडिया पर यह सब कुछ चल रहा था कि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की रील बनाई जाती है, शॉर्ट वीडियोज़ बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती है जो नफ़रत भड़काने वाली होती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को उकसाने वाली होती है। लेकिन अब बॉलीवुड भी यही काम करने लगा है और रणवीर सिंह जैसे एक्टर अदाकार जिनको मुसलमान हीरो मानते हैं, देखते हैं, वो भी इस तरह की इस्लामोफोबिया पर मबनी फिल्म को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वही इस फिल्म का हिस्सा है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है, यहाँ मिल्लत क्लिप्स चैनल को हमने कोलैब किया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट का, उस पर जाइए और हमारी मंथली मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।